जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कर एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास 2024-25। दोस्तों यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास से जितने भी प्रश्न बन सकते थे सभी को कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रज प्रहार युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और अमेरिका। किसके? भारत और अमेरिका के बीच दोस्तों ब्रज प्रहार युद्धाभ्यास होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक्स डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी भारत और फ्रांस। किसके? भारत और फ्रांस के मध्य दोस्तों एक्स डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखें। दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने प्रश्न लिए हैं ये सभी प्रश्न सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, डस्टलिक युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी भारत और उज्बेकिस्तान। किसके? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दोस्तों डस्टलिक युद्धाभ्यास होता है। अगला प्रश्न है, गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी भारत और इंडोनेशिया। किसके? भारत और इंडोनेशिया के बीच दोस्तों गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास होता है। अगला प्रश्न है, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका। किसके? भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों मित्र शक्ति युद्धाभ्यास होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा, प्रश्न कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, सिलिनेक्स युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका। किसके? भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों सिलिनेक्स युद्धाभ्यास होता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगला प्रश्न है, खंजर युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए भारत और किर्गिस्तान। किसके? भारत और किर्गिस्तान के मध्य दोस्तों खंजर युद्धाभ्यास होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वरुण युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी भारत और फ्रांस। किसके? भारत और फ्रांस के मध्य दोस्तों वरुण युद्धाभ्यास होता है और यह नेवी के लिए, किसके? नेवी के लिए होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, गरुड़ युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी भारत और फ्रांस। किसके? भारत और फ्रांस के मध्य दोस्तों गरुड़ युद्धाभ्यास होता है और यह किसका होता है? एयरफोर्स का। किसका? एयरफोर्स का दोस्तों यह युद्धाभ्यास होता है। अगला प्रश्न है, शक्ति युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी भारत और फ्रांस। किसके? भारत और फ्रांस के मध्य दोस्तों शक्ति युद्धाभ्यास होता है और यह ज्वाइंट मिलिट्री के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अम्फेक्स युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी भारत और अमेरिका। किसके? भारत और अमेरिका के बीच दोस्तों अम्फेक्स युद्धाभ्यास होता है और यह तीनों सेना यानी जल सेना, थल सेना और वायु सेना के मध्य होता है। अगला प्रश्न है, शांति अग्रसेना युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश। किसके? भारत और बांग्लादेश के मध्य दोस्तों शांति अग्रसेना युद्धाभ्यास होता है। अगला प्रश्न है, मालाबार युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मध्य दोस्तों मालाबार युद्धाभ्यास होते हैं। यानी 4 देशों जिसमें कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके मध्य मालाबार युद्धाभ्यास होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिए, प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत और नेपाल। किसके? भारत और नेपाल के मध्य दोस्तों सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है,
सिम्बेक्स युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, भारत और सिंगापुर। किसके? भारत और सिंगापुर के मध्य दोस्तों सिम्बेक्स युद्धाभ्यास होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अजय वारियर युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, भारत और इंग्लैंड। किसके? भारत और इंग्लैंड के बीच दोस्तों अजय वारियर युद्धाभ्यास होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, इंद्र युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, भारत और रूस। किसके? भारत और रूस के मध्य दोस्तों इंद्र अभ्यास होता है। अगला प्रश्न है, अल नजाह युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, भारत और ओमान। किसके? भारत और ओमान के मध्य दोस्तों अल नजाह युद्धाभ्यास होता है। अगला प्रश्न है, एक्स विनबैक्स युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, भारत और वियतनाम। किसके? भारत और वियतनाम के मध्य दोस्तों एक्स विनबैक्स युद्धाभ्यास होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, भारत और फ्रांस। किसके? भारत और फ्रांस के मध्य दोस्तों समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास होता है, इसे भी यह भी प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने पुनः आप लोगों से कहना चाहते हैं, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, इक्वेरियन युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भारत और मालदीव। किसके? भारत और मालदीव के मध्य दोस्तों इक्वेरियन युद्धाभ्यास होता है। यदि हम बात करते हैं 2024 में कहाँ हुआ है, तो उत्तराखंड के चौबटिया में। कहाँ? उत्तराखंड के चौबटिया में दोस्तों इक्वेरियन अभ्यास 2024 हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उदार शक्ति युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, भारत और मलेशिया। किसके? भारत और मलेशिया के मध्य दोस्तों उदार शक्ति युद्धाभ्यास होता है। अगला प्रश्न है, वोस्तोक युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, भारत और रूस। किसके? भारत और रूस के मध्य दोस्तों वोस्तोक युद्धाभ्यास होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पिच ब्लैक युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भारत और ऑस्ट्रेलिया। किसके? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य दोस्तों पिच ब्लैक युद्धाभ्यास होता है। अगला प्रश्न है, काजिंद युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भारत और कजाकिस्तान। किसके? भारत और कजाकिस्तान के मध्य दोस्तों काजिंद युद्धाभ्यास होता है। यदि हम बात करते हैं 2024 में कहाँ हुआ है, तो 2024 में दोस्तों यह उत्तराखंड के ओली में। कहाँ? उत्तराखंड के ओली में दोस्तों काजिंद 2024 हुआ है। और यह कौन सा संस्करण था? तो 8वां संस्करण था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भारत और चीन। किसके? भारत और चीन के मध्य दोस्तों हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक्स ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भारत और ओमान। किसके? भारत और ओमान के मध्य दोस्तों एक्स ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास होता है। यदि हम बात करते हैं 2024 में कौन सा संस्करण था, तो 7वां संस्करण। कौन सा संस्करण? 7वां संस्करण था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भारत और जापान। किसके? भारत और जापान के मध्य दोस्तों धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रश्न को भी यह भी प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, एक्स दुस्तलिक युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भारत और उज्बेकिस्तान। किसके? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दोस्तों एक्स दुस्तलिक युद्धाभ्यास होता है। अगला प्रश्न है, लामीतीय युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भारत और सेशल्स। किसके? भारत और सेशल्स के बीच दोस्तों लामीतीय युद्धाभ्यास होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बोंगो सागर युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, भारत और अमेरिका। किसके? भारत और अमेरिका के बीच दोस्तों बोंगो सागर युद्धाभ्यास होता है, इसे ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न है, एक्स संप्रीति युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश के मध्य। किसके मध्य? भारत और बांग्लादेश के मध्य दोस्तों एक्स संप्रीति युद्धाभ्यास होता है। अगला प्रश्न है, विषाणु युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भारत और ओमान के मध्य। किसके मध्य? भारत और ओमान के मध्य दोस्तों विषाणु युद्धाभ्यास होता है। यदि हम बात करें 2024 में कहाँ हुआ है, राजस्थान के अजमेर में। कहाँ? राजस्थान के अजमेर में दोस्तों विषाणु अभ्यास 2024 हुआ है। अगला प्रश्न है, पहला अंतरिक्ष युद्धाभ्यास 2024 कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भारत में। कहाँ? भारत के दिल्ली में दोस्तों पहला अंतरिक्ष युद्धाभ्यास 2024 हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पहला अंतरिक्ष युद्धाभ्यास 2024 कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भारत में। कहाँ? भारत में दोस्तों नई दिल्ली में दोस्तों। अगला प्रश्न है, पहला अंतरिक्ष युद्धाभ्यास 2024 कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भारत के नई दिल्ली में। कहाँ? भारत के नई दिल्ली में दोस्तों पहला अंतरिक्ष युद्धाभ्यास हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान के परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भारत, फ्रांस और यूएई। किसके? भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य दोस्तों एक्स नाइट। अगला प्रश्न है, डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भारत, फ्रांस और यूएई के बीच। किसके मध्य? भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य दोस्तों डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास होता है। और 2024 में बाकी 2024 का हुआ अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में हुआ है। अगला प्रश्न है, अग्नि वॉरियर युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भारत और सिंगापुर के मध्य। किसके मध्य? भारत और सिंगापुर के मध्य दोस्तों अग्नि वॉरियर युद्धाभ्यास होता है। और 2024 की बात करें, 2024 में यह 13वां संस्करण था। और कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में अग्नि वॉरियर युद्धाभ्यास 2024 हुआ है। अगला प्रश्न है, दोस्ती युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भारत, श्रीलंका और मालदीव। किसके मध्य? भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य दोस्तों दोस्ती युद्धाभ्यास होता है। अगला प्रश्न है, हरिमो शक्ति या फिर समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भारत और मलेशिया के। किसके मध्य? भारत और मलेशिया के मध्य दोस्तों हरिमो शक्ति या फिर समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, साइक्लोन युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भारत और मिस्र के बीच। किसके बीच? भारत और मिस्र के बीच दोस्तों साइक्लोन युद्धाभ्यास होता है। यदि हम बात करते हैं 2024 में कहाँ हुआ है, तो महाजन फील्ड राजस्थान में। कहाँ? महाजन फील्ड राजस्थान में दोस्तों 2024 में साइक्लोन युद्धाभ्यास होता है। अगला प्रश्न है, साइक्लोन युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भारत और मिस्र के बीच। किसके बीच? भारत और मिस्र के बीच दोस्तों साइक्लोन युद्धाभ्यास होता है। यदि हम बात करें 2024 में कहाँ हुआ है, तो महाजन फील्ड राजस्थान में। कहाँ? महाजन फील्ड राजस्थान में दोस्तों साइक्लोन 2024 हुआ है। अगला प्रश्न है, होपेक्स युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भारत और मिस्र के बीच। किसके बीच? भारत और मिस्र के बीच भी दोस्तों होपेक्स युद्धाभ्यास होता है। अगला प्रश्न है, पहला जल थल रक्षा युद्धाभ्यास 2025 कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भारत में। कहाँ? भारत में दोस्तों पहला जल थल रक्षा युद्धाभ्यास 2025 हुआ है। और यह तीनों सेनाओं के मध्य। किसके? तीनों सेनाओं के मध्य होता है। और कहाँ हुआ है? तो गुजरात के द्वारका में। कहाँ? गुजरात के द्वारका में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, डेजर्ट हंट 2025 युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भारत में। कहाँ? भारत में दोस्तों डेजर्ट हंट युद्धाभ्यास 2025 हुआ है। और कहाँ हुआ है? तो राजस्थान के जोधपुर में। कहाँ? राजस्थान के जोधपुर में दोस्तों डेजर्ट हंट 2025 युद्धाभ्यास हुआ है। अगला प्रश्न है, कारपेट युद्धाभ्यास 2025 कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश के मध्य। कहाँ? भारत और बांग्लादेश के मध्य दोस्तों कारपेट युद्धाभ्यास 2025 हुआ है। इसे ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न है मरीन सिक्योरिटी बेल्ट युद्धाभ्यास 2025 किन किन देशों के मध्य हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी ईरान, रूस और चीन के मध्य। किसके मध्य? ईरान, रूस और चीन के मध्य दोस्तों मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 युद्धाभ्यास हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिए। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।